क्या आप जानते हैं कि रतनगढ़ और सिंगोली का क्षेत्र एक समय जालौर के चौहानों के अधीन था? सन 1304 में जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को अपने नियंत्रण में रखना व्यर्थ समझने लगा, तब उसने अपने सेनापति खिज खां को आदेश दिया कि किला खाली कर इसे जालौर के मालदेव चौहान को सौंप दे। कुछ ही वर्षों बाद इतिहास ने करवट बदली। सन 1366 से 68 के बीच खिलजी की सेना ने जालौर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में जालौर के वीर शासक रावल कान्हड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। परंतु कान्हड़देव का भाई मालदेव बच निकला और वह लगातार सुल्तान की सेना के खिलाफ संघर्ष करता रहा। आखिरकार अलाउद्दीन खलजी ने उसे शांत करने के लिए चित्तौड़ का किला और उसके आसपास का क्षेत्र रतनगढ़ और सिंगोली मालदेव को जागीर के रूप में सौंप दिया। यह जागीर सन 1311 के कुछ समय बाद दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मालदेव को चित्तौड़ क्षेत्र की जागीर मिली, तब सिसोदिया वंश के राणा हमीर सिंह ने इस क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया। उस समय दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और अलाउद्दीन खलजी की मृत्यु के बाद स्थिति और भी अधिक अस्थिर हो गई थी। दिल्ली से कोई मदद मिलती नहीं दिखी। तब मालदेव के दरबारियों ने एक राजनीतिक चाल सुझाई। उन्होंने कहा, राणा हमीर से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं, क्यों न उनकी और अपनी दुश्मनी खत्म कर दी जाए। अपनी पुत्री का विवाह राणा हमीर से कर दीजिए और बदले में उन्हें मेवाड़ का कुछ वीरान व पहाड़ी क्षेत्र सौंप दीजिए, जिससे बाकी उपजाऊ क्षेत्र आपके नियंत्रण में रह सके। मालदेव को यह प्रस्ताव समझ में आया। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों मेहता चूहड़ और पुरोहित जयपाल को टीके का सामान देकर कैलवाड़ा भेजा। वहां अरावली की पहाड़ियों में राणा हमीर से उन्होंने कहा, आपके परिवार का विनाश मुसलमानों ने किया है, राव मालदेव ने नहीं। अब वे अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं और साथ ही कुछ भूभाग भी देना चाहते हैं। राणा हमीर मान गए। वो बारू बारहट के लाए घोड़ों पर सवार होकर जालौर पहुंचे। वहां राणा हमीर और मालदेव चौहान की पुत्री का विवाह हुआ। इस विवाह के साथ ही मालदेव ने दहेज में मेवाड़ के 8 जिले राणा हमीर को सौंप दिए। मगरा, सेरामला, गिरवा, गोडवार, बाराठ, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला। इस विवाह और समझौते के साथ एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ और मेवाड़ के पुनर्निर्माण की नींव रखी गई। आगे की कहानी पार्ट 2 में है। इसी प्रकार की इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।